हाय फ्रेंड, आज फिर आपके लिए कक्षा 12वीं का इंटर बोर्ड परीक्षा के भूगोल यानी ज्योग्राफी का पार्ट 2 यानी दूसरा पार्ट का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो लेकर आए हैं आपके लिए। ये बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए नंबर 1 चैनल सोनू प्रणव। आपकी यदि बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितना जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा उतना जल्दी आपको लाभ मिलने वाला है, इसलिए आप चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो वीडियो अपलोड करो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। चलिए आपको बताते हैं कि किस तरीके से सब्सक्राइब करना है। तो देखिए इस तरीके से आप देखिए ये एक यूट्यूब पे सर्च किया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे यूट्यूब पे सर्च किया, क्या लिखा गया है, सोनू प्रणव लिखा है, ठीक है, ठीक है, सोनू प्रणव लिखा गया है। इस तरीके से आप सोनू प्रणव यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा तो इस तरीका का इंटरफेस आपको खुल कर मिलेगा, ठीक है, फ़ोन में, ठीक है। तो बस यहाँ पे जो ये सब्सक्राइब लिख रहा है यहाँ पे आपको रेड कलर से लिखेगा, बस उसको क्लिक कीजिएगा, ब्लैक कलर हो जाएगा। साइड में एक घंटी का दिखाई देगा, जो घंटी है वो दिखाई देगा, तो उस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा ऑल नोटिफिकेशन ऑन करने का, ठीक है। तो ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा तो जो इस तरीके से जो दिखाई दे रहा है इस तरीके से आपको घंटी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बस इतना ही काम आपका है। बस आप इतना काम कर दिए तो आपको जब भी वीडियो अपलोड करेंगे, जब भी क्लास होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चल जाएगा कि क्लास इस चीज़ का हो रहा है या इस चीज़ का क्लास का वीडियो अपलोड हो गया है, या आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। इतना काम कर लीजिएगा तो ठीक है। उसके बाद आप मेरे चैनल पे पॉलिटिकल साइंस का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का जो अभी लगातार सीरीज चल रहा है चैप्टर बाई चैप्टर का, वो कंटिन्यू जारी है। उसके बाद पूरे कंप्लीट हो जाएगा जब चैप्टर, तो हम सबका आपका टेस्ट लेंगे हर एक सब्जेक्ट का। उसके बाद मॉडल सेट करवाएंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाएंगे, यानी फुल्ली कंप्लीट होगा इस चैनल पे, सोनू प्रणव चैनल पे आपका बोर्ड की तैयारी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। तो पहले इससे पहले कुछ पंक्ति हैं जो आपको पढ़ के सुना देते हैं, जो जीवन में उतार लीजिएगा तो आप बहुत आगे जाइएगा, ठीक है। इसलिए क्या है पंक्ति, तेरे जीवन में अगर पढ़ाई का घोल होगा तभी ही तेरे इस जीवन का कोई मोल होगा, ठीक है। ये आपको बता दिया गया था। तो कुछ इस तरीक़ा से पंक्ति है कि इतने कमज़ोर मत बनो कि तुम्हें ज़िंदगी जीने के लिए किसी की सहारे की ज़रूरत पड़े, इतनी मजबूत बनो कि किसी को तुम्हारे साथ की ज़रूरत पड़े। इतना कमज़ोर मत बनो कि तुम्हारे ज़िंदगी जीने के लिए किसी की सहारा ज़रूरत पड़े, यानी किसी अपने ज़िंदगी जीने के लिए किसी दूसरे पे आश्रित हो, उसके सहारा चाहिए हमको कि हमें जीने के लिए। ऐसा मत बनो। इतना मजबूत बनो कि किसी को तुम्हारे साथ की ज़रूरत हो। इतना मजबूत अपने खुद में डेवलप करो, मजबूत बनो कि दूसरे आदमी को तुमसे सहायता मांगने की ज़रूरत पड़े, ना कि हमें दूसरे की सहायता लेनी चाहिए। इस तरीक़ा से बनो, ठीक है। तो इतना कमज़ोर मत बनो कि तुम्हें ज़िंदगी जीने की लिए किसी की सहारे की ज़रूरत पड़े, इतनी मजबूत बनो कि किसी को तुम्हारे साथ की ज़रूरत पड़े, ठीक है। तो चले देखते हैं। अब ये कुछ पंक्ति थी जो आपको पढ़ के सुना दिए, आप अपने जीवन में उतार लीजिएगा तो बहुत आगे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं चैप्टर सेकंड चैप्टर होगा ज्योग्राफी का। तो ये देखिए आपके सामने सेकंड चैप्टर यानी अध्याय 2 का जो चैप्टर है ज्योग्राफी का, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व। क्या है? विश्व जनसंख्या वितरण और घनत्व है, ठीक है, घनत्व और वृद्धि। विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, ये चैप्टर दूसरा है ज्योग्राफी का, ठीक है। तो चलिए इस चैप्टर में जो मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या हो सकता है। तो पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने कि सांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया। ये जो मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके है चैप्टर का, जो इस चैप्टर में कंप्लीट हो रहा है। तो चलिए इसका आंसर कीजिए। ए मार्शल, बी अमर्त्य सेन, सी नोएस्टीन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? हाईलाइट पेन ले लेते हैं। चलिए इसका आंसर क्या होगा, आंसर कीजिए। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, नोएस्टीन, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नोएस्टीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर, निम्न में से कौन संघनन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? ए भूमध्य रेखीय प्रदेश, बी ध्रुवीय प्रदेश, सी मरुस्थलीय क्षेत्र, डी दक्षिणी पूर्व एशिया क्षेत्र। मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन है। आपको ध्यान से देखिएगा वीडियो, क्योंकि आपको इसमें रिपीट क्वेश्चन भी सेट किया गया है ताकि आपको ये पता चलेगा दोबारा कुछ दोहराया गया है क्वेश्चन को, इसलिए कि आप कितना वीडियो में ध्यान से पढ़ रहे हैं, उसके बाद अभी देखकर आप कितना सही करते हैं, इसलिए आपको रिपीट क्वेश्चन भी इस वीडियो में मिलेगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा,
फिर आपको इसी क्वेश्चन को फिर से पूछा जाएगा इसी वीडियो में, तो आप देखिए कितना ध्यान से सही बताते हैं, क्या करते हैं जो, ठीक है। इसी तरीक़ा से आप बने रहें, इसका आंसर कीजिए। ये क्या होगा, ABCD क्या होगा। बहुत लोग इसका आंसर गलत करते हैं, लेकिन आज के बाद गलत नहीं करना है, एकदम ध्यान से माइंड में सेट कर लीजिएगा। संघनन वाला क्षेत्र यानी कि जो ज़्यादा संघनन मतलब ज़्यादा जनसंख्या वाला, जिस क्षेत्र में ज़्यादा लोग रहते हैं वो कौन सा है, भूमध्य प्रदेश है, ध्रुवीय प्रदेश है, मरुस्थलीय प्रदेश है, दक्षिण पूर्व एशिया है। इसका आंसर डी हो जाएगा, दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र। क्योंकि देखिए ज़्यादा लोग क्या जनसंख्या भी देखते हैं तो ज़्यादा चीन में है, भारत में ज़्यादा जनसंख्या है, चीन में ज़्यादा जनसंख्या, तो ये सब क्या है दक्षिणी पूर्वी एशिया में आ रहे हैं, यानी कि पूर्व ये सब एशिया में ही आते हैं, चीन भारत ना। तो ऐसे भी आप अनुमान लगा सकते हैं संघनन यहाँ ज़्यादा होगा इधर। बहुत लोग ध्रुवीय प्रदेश मार देते हैं, लेकिन बिल्कुल वो गलत है, ध्रुवीय प्रदेश नहीं हुआ, बहुत कन्फ्यूज कर जाते हैं, ध्रुवीय प्रदेश मार देते हैं, नहीं मारना है, दक्षिण पूर्व एशिया मारना है। संघनन रहेगा तो दक्षिण पूर्व एशिया, संघनन याद रखिएगा, संघनन रहेगा तो दक्षिण पूर्व एशिया, मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर, निम्न आयु समूह की जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहां जन्म दर उच्च होता है, जन्म दर निम्न होता है, मृत्यु दर उच्च होता है, मृत्यु दर निम्न होता है। इसका आंसर क्या होगा, 3 नंबर का आंसर कीजिए, 3 नंबर का आंसर कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, मृत्यु दर निम्न हो जाता है, यानी मृत्यु दर कम हो जाता है, यानी मृत्यु जो होता है वो कम होने लगता है, तो वहाँ की जनसंख्या में वृद्धि होना शुरू हो जाती है, ठीक है, तो मृत्यु दर कम होना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, महा कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, महा कन्फ्यूजन क्वेश्चन है और मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। इसका आंसर कीजिए 4 नंबर का, ए अफ्रीका, बी एशिया, सी दक्षिण अमेरिका, डी उत्तर अमेरिका। 4 नंबर का आंसर कीजिए, 4 नंबर का क्या होगा, तो 4 नंबर का आंसर ये हो जाएगा अफ्रीका, ठीक है, 4 नंबर का आंसर हो जाएगा अफ्रीका। लेकिन अभी आप गूगल पे सर्च करते हैं तो आपको एशिया दिखाएगा, गूगल पे आप सर्च करते हैं तो एशिया दिखाएगा, ठीक है, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा तो एशिया आपको दिखाएगा, लेकिन अफ्रीका, ये बुक के अकॉर्डिंग अफ्रीका ही है, ठीक है। आप बुक में जाते हैं तो NCERT बुक में आप पढ़ते हैं भारत का जो मूल सिद्धांत वाला भूगोल का जो बुक है 12th क्लास का, उसका आप दूसरा चैप्टर में आप जाइएगा तो देखिएगा वहाँ में डाटा बना दिया गया है, तो हम लोग को बुक के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। यदि अभी गूगल पे सर्च करते तो एशिया दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी फिलहाल ये प्रेजेंट टाइम का है डाटा, लेकिन वो जो बुक में डाटा है उसी डाटा के अकॉर्डिंग एग्जाम में आंसर देना है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग बुक में अभी दिखाया अफ्रीका ही होगा, ठीक है, क्या होगा, अफ्रीका होगा। जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक कहाँ है, अफ्रीका, एकदम कन्फ्यूज मत कीजिएगा, अफ्रीका मारिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। मोस्ट वी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मोस्ट वी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। संघनन और विरल दोनों महत्वपूर्ण में क्वेश्चन है और दोनों में कन्फ्यूज करते हैं। एक को कन्फ्यूज कीजिएगा क्वेश्चन तो दोनों आप गलत कर दीजिएगा, ठीक है। इसलिए एक भी सही कीजिएगा तो आप दोनों ऑटोमेटिक सही कीजिएगा, क्योंकि विरल संघनन, जाहिर सी बात है, एक सही मारिएगा तो एक गलत मार दीजिएगा, यदि एक गलत मार दिया दोनों गलत कर दीजिएगा, ठीक है। इसलिए विरल और संघनन दोनों मोस्ट वी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, कन्फ्यूज मत कीजिएगा, सारा कन्फ्यूजन दूर होगा, एकदम बिल्कुल सटीक आंसर। ए अयाकामा, बी भूमध्य रेखीय प्रदेश, सी दक्षिण पूर्व एशिया, डी ध्रुवीय प्रदेश, ठीक है। इसमें से एक ऑप्शन तो इसी आप काट दीजिएगा, वहाँ संघनन वाला था तो इसमें तो होगा नहीं विरल में। विरल मतलब कि कम, जहाँ कम जनसंख्या वाला क्षेत्र है वो कहाँ है, ABCD क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, ध्रुवीय प्रदेश। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ध्रुवीय प्रदेश। बहुत लोग दक्षिण पूर्व एशिया मार देते हैं, जो मारते हैं उसको ध्रुवीय प्रदेश, इसमें दक्षिण पूर्व एशिया मार देते हैं, इसलिए आप एक सही कीजिएगा तो एक गलत कीजिएगा, दोनों गलत हो जाएगा। बहुत लोग इसमें भूमध्य रेखा प्रदेश भी मारते हैं, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, डी ध्रुवीय प्रदेश होगा। ध्रुवीय प्रदेश, ध्रुव मतलब जो ध्रुव पे वहाँ पे लोग, जाहिर सी बात है वहाँ सिर्फ बर्फ जमा हो रहा था तो ज़्यादा लोग कैसे रहेंगे, जाहिर सी बात है वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं रह पाएंगे, तो विरल जनसंख्या नहीं कम वहाँ पे होगा, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ बर्फ रहता है ध्रुव पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6ठा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। ए जलभाव, बी चिकित्सक शैक्षणिक सुविधा, सी बेरोजगारी, डी महामारी। इसमें से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है, प्रतिकर्ष कारक नहीं है, ध्यान दीजिएगा, प्रतिकर्ष कारक नहीं है। ए जलभाव, बी चिकित्सक शैक्षणिक सुविधा, सी बेरोजगारी, डी महामारी। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, चिकित्सक एवं शैक्षणिक सुविधाएं, ठीक है। चलिए इसमें कहीं कहीं पे आपको जल भाव भी दिखा देगा, ठीक है, लेकिन इसका जो NCERT करता है वही लेके चलेना है ना, NCERT, चिकित्सक शैक्षणिक सुविधाएं, ठीक है। इसका आंसर बी होगा। निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है। ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ब्राजील, सी बांग्लादेश, डी इंडोनेशिया। 7 नंबर का आंसर कीजिए, मोस्ट वी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, बिल्कुल इसको एकदम सही कीजिए, 7 नंबर का। इसका आंसर ये हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए संयुक्त राज्य अमेरिका। यदि आपको याद होगा क्रम से जनसंख्या के अकॉर्डिंग
देश का नाम तो आप बिल्कुल सही कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ना भारत दिया ना चीन दिया, तो क्या होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसमें, देखिए इसमें क्या है, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है। ए विगत 500 वर्षों मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। बी विश्व जनसंख्या में प्रति वर्ष 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं। सी 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने की जनसंख्या को 100 वर्ष लगे। डी सांख्यिकी संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। 8 नंबर का कौन तथ्य सही नहीं है, ठीक है, इसका आंसर कीजिए। मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एकदम क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया। आप यदि पढ़े होंगे चैप्टर सेकंड चैप्टर का, तो उसमें जब दिखाया गया प्रथम अवस्था द्वितीय अवस्था, तो उसमें आपको प्रथम अवस्था में आपको दिखाया गया कि जो उच्च नहीं होती है वो क्या होती है, नीच हो जाती है। सांख्यिकी संक्रमण प्रथम अवस्था में उच्च नहीं नीच हो जाती है, निम्न हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। यही गलत है ना, क्योंकि ये गलत है, ठीक है। तो इसके लिए आंसर क्या पूछ रहा है, गलत तथ्य कौन गलत है, यही पूछ रहा है, तो गलत यही है, डी, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर में विश्व के किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी नगरीय है। ए उत्तर अमेरिका, बी अफ्रीका, सी एशिया, डी यूरोप। आंसर कीजिए फास्ट, ये भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 9 नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा उत्तर अमेरिका में, उत्तर अमेरिका में ज़्यादा ही नगरीय आबादी है, ठीक है। 10 नंबर में भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित हैं। भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित हैं। ए 5, बी 15, सी 12, डी 0.4। 10 नंबर का आंसर कीजिए, 10 नंबर का क्या होगा। भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित हैं, इसका आंसर ये हो जाएगा 5, ठीक है। गूगल पे आपको बहुत चेंजिंग मिलेगा। 11 नंबर, रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र देश में सम्मिलित रूप से कितने लोग रहते थे। ए 50 करोड़, बी 58.2 करोड़, सी 104 करोड़, डी 20 करोड़। 11 नंबर का आंसर कीजिए, 11 नंबर का आंसर कीजिए, क्या होगा। हाँ, तो 11 नंबर का आंसर ये हो जाएगा 50 करोड़, ठीक है, 50 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। ए 2.0, बी 1.7, सी 2.5, डी 2.6। आंसर कीजिए 12 नंबर का, 12 नंबर का आंसर क्या होगा। तो 12 नंबर का आंसर क्या होगा, तो 12 नंबर का आंसर बी हो जाएगा 1.7, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए आप गूगल पे सर्च कीजिए तो लेटेस्ट दिखाएगा, जो अभी प्रेजेंट का है वो, ठीक है। तो जो अभी जो बुक में है उसी को हमको सही करना है, बुक्स को लेकर चलना है, ठीक है। चलिए जर्मनी की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। जर्मनी की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। ए -3.6, बी -2.8, सी -0.1, डी -0.06। इसका आंसर क्या होगा 13 नंबर का। तो 13 नंबर का आंसर सी हो जाएगा 0.1, ठीक है, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है, ठीक है, जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है। ए प्रवास, बी आवास, सी जन्म, डी मृत्यु। जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है, चलिए बताइए, आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर 14 नंबर का, 14 नंबर का आंसर बी हो जाएगा आवास, ठीक है, 14 नंबर का आंसर बी आवास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, जैसा बोले थे कि रिपीट क्वेश्चन करेंगे ताकि आप ध्यान दे रहे हैं कि नहीं ध्यान दे रहे हैं ये आपको पता चलेगा, ठीक है। आप वीडियो पे ध्यान दे रहे हैं कि नहीं ध्यान दे रहे हैं यही पता चलेगा। आप पिछले में बताए हैं तो आप ध्यान दिए होंगे तो इसको सही कीजिएगा, नहीं ध्यान दिए होंगे तो इसको गलत कर दीजिएगा। इसलिए आप बोल रहे हैं ध्यान से देखिए, ध्यान से, तभी आपको फायदा करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन है, 15 नंबर का, 15 नंबर का आंसर क्या होगा। तो ये हो जाएगा ध्रुवीय प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश में जनसंख्या कम रहती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, प्रतिकर्ष और अप्रकर्ष अपकर्ष कारक का उत्तरदायी है। प्रतिकर्ष और अपकर्ष का कारक का उत्तरदायित्व है। ए प्रवास के लिए, बी भूमिकरण के लिए, भूमि निमीकरण के लिए, सी वायु प्रदूषण के लिए, डी गंदी बस्तियों के लिए। इसका आंसर क्या होगा 16 नंबर का। तो 16 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा भूमि निम्नीकरण के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, ब्लास निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है।
ब्लास्ट जो थे किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित, आप फर्स्ट वीडियो देखे होंगे फर्स्ट चैप्टर का, तब इसको सही कर सकते हैं। ए नियतिवाद, बी संभववाद, सी नभ नियतिवाद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसका आंसर बी हो जाएगा संभववाद। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी संभववाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? ए एशिया, बी दक्षिण अमेरिका, बी ए एशिया, सी दक्षिण अमेरिका, बी अफ्रीका, डी उत्तरी अमेरिका। इसमें ऑप्शन में थोड़ा सा ABCD में थोड़ा सा गलती हो गया, कोई बात नहीं, आप इसको बी मान सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या होगा 18 नंबर का? 18 नंबर का आंसर क्या होगा? ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो ये अभी फ्यूचर अभी प्रेजेंट का देखा जाए तो एशिया हो जाएगा, प्रेजेंट का देखा जाए तो एशिया हो जाएगा, लेकिन ऐसे अफ्रीका होगा। ठीक है, ऐसे अफ्रीका में होगा। ऐसे प्रेजेंट में अभी देखा जाए तो एशिया में सबसे अधिक है, लेकिन ऐसे बुक में दिया है तो अफ्रीका होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक महाद्वीप में जनसंख्या सर्वाधिक है? तो ये अफ्रीका होगा। ठीक है, लेकिन अभी प्रेजेंट में देखें तो एशिया है, लेकिन बुक में अफ्रीका ही मारिएगा। किस वर्ष विश्व की मानव संख्या 6 अरब हो गई थी? किस वर्ष विश्व की मानव संख्या 6 अरब हो गई थी? मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ए 1750, बी 1975, सी 1880, डी 1999। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा 1999 में। ठीक है, 1999 में हो गई थी 6 अरब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? ए यूरोप, बी अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी एशिया। 20 नंबर का आंसर कीजिए, 20 नंबर का आंसर कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 नंबर का? इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका ही होगा। ठीक है, अफ्रीका ही होगा। 3 बार इस क्वेश्चन को पूछ दिया गया ताकि कंफ्यूज बच्चा ना करे, जैसे ऐसे पूछे चाहे वैसे पूछे, आपको सही ही करना है चाहे जिस तरीके से पूछे। ठीक है, इसलिए चलिए आप ध्यान दे रहे हैं कि नहीं ये भी पता चलेगा आपसे रिपीट क्वेश्चन से, इसीलिए रिपीट क्वेश्चन डाला गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या निम्नलिखित में से किस महादेश में है? ए उत्तर अमेरिका, बी यूरोप, सी अफ्रीका, डी ऑस्ट्रेलिया। देखिए उसमें पूछा गया था नगरीय वाला आबादी ज़्यादा था, इसमें आप देखिए इसमें इस तरीके से पूछ दिया, क्वेश्चन को घुमा दिया। कोई दिक्कत नहीं, आंसर एकदम आप दीजिएगा, बिल्कुल आप क्वेश्चन समझिएगा तो आप आंसर दे सकते हैं। चलिए 21 नंबर का, 21 नंबर का आंसर कीजिए। 21 नंबर का क्या होगा? ABCD क्या होगा 21 नंबर का? 21 नंबर का ए हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका ज़्यादा शहरी टाइप का क्षेत्र है, वहाँ ज़्यादा सड़कें हैं, वहाँ ज़्यादा घनत्व भी है बहुत। वहाँ ये ऐसा नहीं है, सबसे ज़्यादा यदि घनत्व पूछे तो ये एशिया में है। ठीक है, लेकिन ऐसे यहाँ पे अभी ये घनत्व नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि सर्वाधिक सड़क घनत्व वाले, सड़क घनत्व वाले, जनसंख्या घनत्व वाले नहीं, सड़क घनत्व वाले, वहाँ बहुत ज़्यादा सड़क है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ए स्थलीकृत, बी मिट्टी, सी प्राकृतिक वनस्पति, डी जलवायु। मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये है, NCERT का एकदम सेम क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी हो जाएगा जलवायु। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा जलवायु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? ए एशिया, बी अफ्रीका, सी उत्तरी अमेरिका, डी दक्षिण अमेरिका। चलिए आंसर कीजिए इसका, ABCD क्या होगा 23 नंबर का? तो इसका हो जाएगा अफ्रीका ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर दिया जा रहा है कि बच्चा कंफ्यूज ना करे, बच्चा एशिया ना मार दें गूगल पर सर्च करके। ठीक है, क्योंकि इसलिए हम इसको ज़्यादा रिपीट कर रहे हैं, मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, सब बच्चा इसको गलती कर देते हैं। ठीक है, तो गलत नहीं करना है। अभी प्रेजेंट टाइम में एशिया है, उसमें बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी बुक में जो देगा उसी में देखेंगे। आप बुक का NCERT का बुक पढ़े होंगे तो उसमें जाकर आप चैप्टर खोलिएगा सेकंड चैप्टर का, तो उसमें आपको पेज उलटिएगा तो उसमें आपको दिखा देगा अफ्रीका का डाटा बना के, जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक, उसके बाद सबसे पहले अफ्रीका को दे दिया है। ठीक है, चलिए तो उसी के अकॉर्डिंग चलना है। चलिए 24 नंबर का, चीन की आबादी कितनी है? 1 अरब, 1.5 अरब, सी में 1.3 अरब, डी में 1.4 अरब। कितनी है? आंसर कीजिए चीन का। 24 नंबर, 24 नंबर, प्रेजेंट डाटा में मत जाइए। ठीक है, जो बुक में है वो इसी को लेकर चलना है, तो प्रेजेंट में मत जाइए, थी प्रेजेंट में मत जाइए, प्रेजेंट में बहुत भिन्न भिन्न आपको प्रकार की देगी। ठीक है, चलिए इसका आंसर कीजिए। आपकी NCERT क्या बोलती है वही आंसर कीजिए। ठीक है, NCERT से चल दिए, NCERT ही। चलिए आंसर कीजिए, आंसर कीजिए, फास्ट आंसर कीजिए। इसमें क्या होगा? आंसर कीजिए।
24 नंबर का ABCD क्या होगा? तो 24 नंबर का सी 1.3 अरब, 1.3 अरब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है? जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है। ए प्रवास, बी आवास, सी जन्म, डी मृत्यु। पूरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा आवास। इसका आंसर बी होगा आवास, ठीक है। 25 नंबर का बी होगा आवास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 26 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? मोस्ट वी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर आपको रिपीट कर दिया गया है, 2016 में पूछा भी गया है। विरल जनसंख्या पूछ रहा है, संघनन नहीं पूछ रहा, विरल, विरल। इसका आंसर क्या होगा? ध्रुवीय प्रदेश, भूमध्य रेखीय प्रदेश, दक्षिण पूर्व एशिया, ए अटकामा, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा ध्रुवीय प्रदेश में विरल है, ठीक है। संघनन पूछेगा तो दक्षिण पूर्व एशिया, लेकिन विरल पूछ रहा है ध्रुवीय प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिकर्ष और अपकर्ष का कारक का उत्तरदायित्व नहीं है, 2016 में पूछा गया ये भी। प्रवास के लिए, भूमि निमीकरण के लिए, वायु प्रदूषण के लिए, गंगे बस्ती के लिए। अभी बिल्कुल आप सही कीजिएगा आंसर, क्योंकि आप ध्यान से वीडियो देख रहे होंगे तो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा भूमि निमीकरण के लिए, ठीक है, भूमि निमीकरण के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 28 नंबर, ब्लास निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है? ब्लास अभी बताया है, अभी बताएं, आप ध्यान दिए होंगे तो बिल्कुल सही कर दीजिएगा। नियतिवाद, संभववाद, नव नियतिवाद, डी में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा संभववाद, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी संभववाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है 2009, 2011, 2015, 2019। कंटिन्यू पूछ दे रहा है क्वेश्चन को, ठीक है। द मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ए एशिया, बी अफ्रीका, सी दक्षिण अमेरिका, डी उत्तर अमेरिका। 29 नंबर का आंसर कीजिए फास्ट। रिपीट क्वेश्चन आपको इसलिए हर एक बार तरीका से, हर एक अलग अलग तरीका से क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछ दे रहा है, ताकि ये कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। बहुत कंफ्यूज करते हैं इसमें, क्योंकि गूगल सबसे ज़्यादा कंफ्यूज कर दे रहा है। सर्च कीजिएगा तो एशिया दिखाएगा, बुक में पढ़िए तो अफ्रीका दिखा रहा है, इसलिए ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। 29 नंबर का, बट कोई बात नहीं, सब कन्फ्यूजन दूर होगा। 29 नंबर का आंसर कीजिए। 29 नंबर का क्या होगा? अफ्रीका, अफ्रीका, ठीक है, ए अफ्रीका। यदि प्रेजेंट का डाटा पूछ दे तो एशिया मार सकते हैं। प्रेजेंट में यदि पूछ दे कि निम्नलिखित में महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि से वर्तमान में कौन है, तो आप मार सकते हैं एशिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई थी? मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव अभी जस्ट पूछे हैं। इसका आंसर क्या होगा? ABCD 1750, 1975, 1830, डी 1999। इसका आंसर क्या होगा? 13 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, इसका डी हो जाएगा 1999, क्योंकि अभी जस्ट बताए हैं। चलिए, किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? ए जावा, बी सुमात्रा, सी बोर्निया, डी सिलेबस, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ABCD क्या होगा? तो इसका आंसर ये हो जाएगा जावा, ठीक है, जावा। याद रखिएगा, जावा द्वीप में जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। ऑप्शन ऑफ जावा, सुमित्रा, बोर्नियो, सिलेबस देख रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग जावा ही होगा, ठीक है, जावा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वाधिक सड़क घनत्व वाले सबसे अधिक वाहनों की जनसंख्या निम्नलिखित में से किस महादेश में है? इसका आंसर ABCD क्या होगा? उत्तर अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन है, जस्ट अभी इससे पीछे बताएं इसी क्वेश्चन पे, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा उत्तर अमेरिका, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये उत्तर अमेरिका। रिपीट क्वेश्चन इसलिए डाल दे रहे हैं कि ताकि आप वीडियो पे कितना ध्यान से आपको याद हो रहा है, नहीं याद हो रहा है, आपको और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्या है, इससे आपको पता चलेगा। इसलिए आपको रिपीट क्वेश्चन डाल रहे हैं कि आपको ध्यान रहे कि हाँ ये क्वेश्चन पे ध्यान है, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इससे पता चलेगा, ठीक है। चलिए 33 नंबर का, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ए स्थलकृत, बी मिट्टी, सी प्राकृतिक वनस्पति, डी जलवायु। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी हो जाएगा जलवायु, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी जलवायु। देखिए आप कितना तैयारी आप कर रहे हैं, कितना आप सही कर रहे हैं, जो देखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश की लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है? ए संयुक्त राज्य अमीरात, अमेरिका होना चाहिए, अरब, संयुक्त अरब अमीरात है, बी फ्रांस, सी जापान, डी लैटविया, ठीक है। मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर तो कीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा लैटविया, ठीक है, लैटविया, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 35 नंबर, चीन की आबादी है, चीन की आबादी है 1 अरब, 1.5 अरब, 1.3 अरब, डी 1.4 अरब। 35 नंबर का, तो 35 नंबर का सी हो जाएगा 1.3 अरब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 34 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश की लिंगानुपात विश्व के सर्वाधिक है? लेट ये तो अभी करवाई थी। 34, 35 हो गया। 36, सांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत किसने दिया था? 2009 में भी पूछा गया, मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, ये बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। तो ए मार्शल, बी अमर्त्य सेन, सी नोएस्टीन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा नोएस्टीन। जैसे कि हम आपको बताए थे, फर्स्ट क्वेश्चन यही था, आपका वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन यही था, नोएस्टीन, ठीक है, याद रखिएगा। 37 नंबर,
निम्न में से कौन संघनन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? निम्न में से कौन संघनन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? 2009 2019 दोनों में पूछा गया है। अब मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? भूमध्य रेखा प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश, मरुस्थलीय, दक्षिण पूर्व एशिया। संघनन वाला है, देखिए विरल नहीं है, संघनन है, याद रखिएगा। मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सेंटअप एग्जाम में भी पूछा गया है पिछले साल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, दक्षिणी पूर्व एशिया क्षेत्र, ठीक है। डी हो जाएगा, दक्षिणी पूर्व एशिया क्षेत्र में संघनन है, ठीक है, ज़्यादा है। 37 नंबर, निम्नलिखित में से ये 37 नंबर 2 बार हो गया रिपीट क्वेश्चन, चलिए इसका भी आंसर डी हो जाएगा, अभी रिपीट होगा। 38 नंबर, निम्न आय समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहाँ जन्म दर उच्च होता है, जन्म दर निम्न होता है, मृत्यु दर उच्च होता है, मृत्यु दर निम्न होता है, ठीक है। ABCD क्या होगा? 38 नंबर का भी रिपीट क्वेश्चन है, ये भी बताएं इस वीडियो में, आप ध्यान से देखेंगे तो इसको सही कर दीजिएगा। 38 नंबर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, मृत्यु दर निम्न होना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? देखिए इस क्वेश्चन को क्या पूछ दिया? नहीं है, यानी जो विरल जनसंख्या वाला नहीं है तो होगा संघनन वाला होगा, ठीक है, ये होगा। इसमें पूछ रहा है, वैसा नहीं पूछ रहा है कि संघनन वाला क्षेत्र कौन है या विरल वाला कौन है, ये पूछ रहा है विरल नहीं है। क्वेश्चन को इस तरीके से खाली इसमें नहीं जोड़ दिया, ठीक है। तो इसका आंसर अटकामा होगा, भूमध्य प्रदेश होगा, दक्षिण पूर्व एशिया का ध्रुवीय प्रदेश होगा। इसमें नहीं पूछ रहा है, यानी विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, तो इसका हो जाएगा सी हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक है, क्योंकि संघनन वाला है, विरल नहीं है, इसमें संघनन क्षेत्र है इसमें, ठीक है। 39 नंबर का सी हो जाएगा, 39 नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र, सॉरी ये विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, पूछ रहा है विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, यानी संघनन क्षेत्र नहीं, सही है, ठीक है, सी ही होगा, ठीक है। बहुत लोग इसमें डी मार देंगे ध्रुवीय प्रदेश की, विरल जनसंख्या वाला तो ध्रुवीय प्रदेश है, यहाँ नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछ रहा है, ठीक है, नहीं है तो दक्षिण पूर्व एशिया ही होगा, ठीक है, कन्फर्म, एकदम कन्फ्यूज मत होइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? प्रतिकर्ष कारक नहीं है, तो इसका आंसर बिल्कुल पिछला वीडियो में, पिछला भी इस वीडियो में बताया, इसी वीडियो में आपको पीछे में आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, इसी वीडियो में आप पीछे जाइए तो आपको मिल जाएगा इसका आंसर। जलभाव, चिकित्सक, शैक्षणिक सुविधा, बेरोजगारी, महामारी, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, चिकित्सक, शैक्षणिक सुविधाएं, ठीक है। चलिए कहीं पे आपको जलभाव भी दिखा देगा, लेकिन बी आंसर होगा सही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका, सी एशिया, डी अफ्रीका। 41 नंबर का क्वेश्चन, इसको आप मारिए सही। 41 नंबर का सी हो जाएगा, एशिया। एशिया में सबसे अधिक है, जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा कहाँ है? एशिया में। सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कहाँ है? तो एशिया में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको अफ्रीका मत मार दीजिएगा, ठीक है, या वो समय एशिया मत मार दीजिए। एशिया सबसे अधिक जनसंख्या पूछे, खाली घनत्व या वृद्धि नहीं पूछे, जनसंख्या खाली पूछेगा कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन है, तो आप एशिया मारिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है, सही नहीं है, यह तथ्य नहीं है? ए, विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ जाती है। बी, विश्व जनसंख्या प्रतिवर्ष 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं। सी, 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने की जनसंख्या को 100 वर्ष लगे। और डी, सांख्यिकी संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। इसका कौन सा सही नहीं है? आपको बताया है, ये एकदम NCERT का एकदम छपा हुआ क्वेश्चन है, समझो एकदम NCERT का सेम ही क्वेश्चन ये है, मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसका आंसर डी हो जाएगा, सांख्यिकी संक्रमण के प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है, ठीक है। चलिए इसका आंसर डी होगा। आप बुक में जाइए तो आपको दिखा देगा, इसमें शो कर दिया कि निम्न हो जाती है, लेकिन इसमें क्या दिखा रहा है? उच्च हो जाती है, तो ये गलत हो गया। चलिए तो डी होगा इसका आंसर। 43 नंबर, विश्व के किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी नगरीय है? मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये आपको रिपीट क्वेश्चन कर दिया गया है, ठीक है। आप ध्यान से वीडियो देखेंगे तो इसको आप सही कर दीजिएगा, अभी आप ध्यान से देख रहे होंगे तो इसको सही कर दीजिएगा, ठीक है। इसका ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, क्या होगा? इसका ए हो जाएगा आंसर, उत्तर अमेरिका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति अवस्थित रहते हैं या आश्रित रहते हैं, आश्रित रहते हैं, कुछ भी? चलिए इसका आंसर ए 5, बी 15, सी 12, डी 0.4। इसका आंसर क्या होगा? ABCD क्या होगा? 44 नंबर। तो 40 नंबर क्या हो जाएगा, यानी 5, ठीक है। चलिए 5 नंबर, चलिए 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, यहाँ रूस है, ठीक है। रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र देश सम्मिलित रूप से कितने लोग रहते थे? 50 करोड़, 58.2 करोड़
104 करोड़, 20 करोड़। इसका आंसर क्या होगा? 45 नंबर का। आप देखे होंगे तो बिल्कुल आप सही कीजिएगा। इस वीडियो में आपको ध्यान से देखे होंगे, आपको यही तो पता चलेगा आप कितना सही से देख रहे हैं वीडियो को। आपको कितना मेहनत और लगाना पड़ेगा इसको सही से देखने के लिए, तब आपको याद होगा। वीडियो के साथ साथ याद करवाना है ऑब्जेक्टिव, आपको इससे पता चलेगा कि याद हो रहा है कि नहीं। ठीक है, आंसर कीजिए, ध्यान से देखिएगा तो बिल्कुल आपको दम माइंड में सेट हो रहेगा, पूरा छप्पल रहेगा माइंड में। आप देखते के साथ सही कर दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा वीडियो तो। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 45 नंबर का आंसर कीजिए। 45 नंबर का आंसर कीजिए। 45 नंबर, 45 नंबर का क्या हो जाएगा? 50 करोड़ ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 46 नंबर, भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? अब बस, अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस अब खत्म होने वाला है। बस कुछ ही देर पेशेंस रखिए, इधर उधर मत देखिए, वीडियो चुपचाप देखिए ध्यान से एकदम। आपको बस अब कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस खत्म ही होने वाला है। इस चैप्टर का मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो था वो समाप्ति होने वाला है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। इसका क्या होगा? भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? ए 2.0, ए बी 1.7, सी 2.5, डी 2.6। 46 नंबर का, 46 नंबर का आंसर कीजिए, क्या होगा? 46 नंबर का आंसर ए या बी हो जाएगा 1.7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जर्मनी की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? रिपीट क्वेश्चन है। ए -3.6, -2.8, -0.1, -0.6। इसका आंसर क्या होगा? 47 नंबर का। तो 47 नंबर का सी हो जाएगा -0.1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है? ए पर्वतीय क्षेत्र में, बी पठारीय क्षेत्र में, सी मैदान में, डी मरुस्थलीय क्षेत्र में। ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं, ज़्यादा लोग कहाँ पसंद करते हैं रहना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा मैदानी में। ठीक है, सब लोग मैदान में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सब चीज़ की सुविधा आसानी से हो जाती है। रोड बनाना हो तो आसानी से बन जाती है, सब मतलब कुछ भी बनाना हो, आने जाने की गमन की रास्ता चालू करना हो तो शुरू आसानी से बन जाती है। वहाँ पे खेती भी आसानी से हो जाती है, इसलिए मैदानी भाग में रहना पसंद करते हैं। चलिए 47 नंबर 47, 48, 49 नंबर में देखिए, दक्षिणी पूर्व एशिया में जनसंख्या केंद्रित है कहाँ पे है? बाढ़ के मैदान में, बी समतल पठार पर, सी उच्च दोआब पर, डी नदी घाटियों के उच्च भागों में। कहाँ है दक्षिण पूर्व एशिया में जो जनसंख्या केंद्रित है वो कहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं, ज़्यादा रहना पसंद? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा नदी घाटियों के उच्च भागों पे। क्योंकि सब लोग ज़्यादा रहना पसंद इसलिए करते हैं ताकि बाढ़ उड़ाता है तो सबको भागना पड़ता है। ठीक है, बाढ़ उड़ाता है तो सबको भागना पड़ता है कहाँ? ऊंचे स्थान पे, इसलिए शुरू से ही अपना ऊंचा स्थान पर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, 1950 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या थी, कितनी थी? यहाँ थी होना चाहिए, सीरी नहीं। ठीक है, थी होना चाहिए। चलिए इसका आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए बी सी डी क्या होगा? 70 करोड़, 100 करोड़, 160 करोड़, डी 180 करोड़। 50 नंबर का। बस अब क्वेश्चन हो गया, अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस अब खत्म होने वाला है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा 100 करोड़। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा 100 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 51, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? आपको बिल्कुल ही तो एकदम इजी क्वेश्चन है, मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, एकदम इजी क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा चीन। चीन में बहुत ज़्यादा जनसंख्या, दूसरा में भारत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 52 नंबर, निम्न जनसंख्या वाला क्षेत्र, निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है? निम्न यानी कि सबसे कम जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है? ए दक्षिण अमेरिका, बी ओशिनिया जो ऑस्ट्रेलिया एवं नैर्दिक द्वीप में है, समूह में, सी अफ्रीका, डी एशिया। इसका आंसर क्या होगा? ए बी सी डी क्या होगा? जहाँ सबसे कम जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ओशिनिया। ठीक है, बी हो जाएगा ओशिनिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 53 नंबर, 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई थी? 500 करोड़, बी 530 करोड़, सी 600 करोड़, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? 53 नंबर का। 53 नंबर का आंसर क्या होगा? 53 नंबर का आंसर क्या होगा? मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इस चैप्टर का, सेकंड चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन ये रहा। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा 600 करोड़। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी 600 करोड़। ठीक है, 600 करोड़ होगा। चलिए इस तरीक़ा से आपका सेकंड चैप्टर का समाप्त हो गया, भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको आज ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस का लाने वाले हैं सेकंड चैप्टर का। आपका हिस्ट्री का 2 चैप्टर का हो गया, पॉलिटिकल साइंस का 2 चैप्टर का हो गया, और
पॉलिटिकल साइंस, सॉरी पॉलिटिकल साइंस का नहीं हुआ, ज्योग्राफी का 2 चैप्टर का हो गया, हिस्ट्री का 2 चैप्टर का हो गया, पॉलिटिकल साइंस का 2 चैप्टर, दूसरा चैप्टर कल होगा, ठीक है। आप इस तरीके से सीरीज चालू है। आप नहीं, आपको किसी को आप नहीं आपको पता है तो आप जाके मेरे वीडियो इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल पे सर्च करके आप देख लीजिएगा, उसमें आपको दिखा देगा, ठीक है। तो आप जाकर आप चैनल पे सब नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड है सबसे पहले आप तक पहुँचे। जो वीडियो में जैसे कि शुरू में बताएं उस तरीके से आपको कर देना है, ठीक है। अब बस आपको इतना कर दीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन चल जाएगा जब क्लास होगी तो, ठीक है। आपकी अब इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस तरीके का और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल पर बने रहें। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।